जिंदगी में हर इंसान एक मौके की तलाश में होता है, मगर क्या हो अगर वो मौका आपको किसी ऐसी जगह ले जाए जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो। कराची के पुराने शहर की एक तंग गली में एक अजीब और गरीब पुरानी इमारत है जिसे लोग स्याह हवेली कहते हैं। इस इमारत की दीवारों से एक अजीब सी सड्ढन आती है और कहते हैं कि यहां हर रात एक ऐसा खेल खेला जाता है जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, मगर उसकी कीमत आपका खून नहीं बल्कि आपका सुकून और आपकी पहचान है। फरहान, जो कर्ज के बोझ तले इस कदर दबा हुआ था कि उसे मौत भी सुकून लगने लगी थी, उसने इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनने का फैसला किया। हवेली का भारी दरवाजा खुद ब खुद खुला, जैसे वो सदियों से उसी का इंतजार कर रहा हो। फरहान जैसे ही पहले दरवाजे से दाखिल हुआ, पीछे वाला दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। वहां सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो आंखों को चुभता था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि दीवारों के अंदर से कोई उसे देख रहा है। तभी उसे अपने उन रिश्तेदारों की सिसकियां सुनाई देने लगीं जो बरसों पहले मर चुके थे। वो उसे रो रहे थे, पुकार रहे थे, फरहान, यहां से भाग जाओ, इससे पहले कि तुम भी हमारी तरह मिट्टी बन जाओ। फरहान ने अपने कान बंद कर लिए और तीसरे चौथे दरवाजे की तरफ भागा। वहां हवा में बर्फ जैसी ठंडक थी और जमीन दलदल की तरह नरम होती जा रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा लगता जैसे हजारों हाथ जमीन के नीचे से उसके पैर पकड़ रहे हों। पांचवें दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक पुराना ग्रामोफोन बजता सुनाई दिया। म्यूजिक इतना दिल खराश था कि फरहान की आंखों से खून के आंसू निकलने लगे। वहां उसे एक साया नजर आया जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस एक लंबी उंगली से वो सातवें दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। जब वो छठे दरवाजे पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। वो कमरा पूरा उन आईनों से भरा था जो छत से फर्श तक लगे थे, मगर उन आईनों में फरहान का चेहरा नहीं था। उनमें वो लोग थे जिन्हें फरहान ने दौलत की खातिर धोखा दिया था। उनके चेहरे गल चुके थे और वो आईने के शीशे पर अपने नुकीले नाखूनों से खरोंच रहे थे। हमें आजाद करो फरहान। उनकी चीखें फरहान के दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रही थी। फरहान का दम घुटने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी परछाई उसके जिस्म को छोड़कर उन आईनों के अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गई है। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज पूरी हवेली में पैदा हुई। फरहान, सातवें दरवाजे का इनाम तुम्हारे सामने है, मगर इसकी कीमत तुम्हारे सोने और चांदी से कहीं बढ़कर है। तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे हसीन और प्यारी याद हमें देनी होगी, वो याद जो तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम कौन हो। अगर तुम राजी हो तो यह दरवाजा खुल जाएगा। फरहान, जो अब सिर्फ दौलत का भूखा था, उसने बिना सोचे चिल्लाकर कहा, मुझे मंजूर है। सातवां दरवाजा खुला और एक तेज सफेद रोशनी ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। वहां सोने के पहाड़ थे, हीरे और जवाहरात की बारिश हो रही थी। वो पागलों की तरह उस ढेर पर गिर पड़ा। वो हंस रहा था, अपनी झोलियां भर रहा था। उसे लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बन गया है। मगर जैसे ही वो हवेली के बाहरी दरवाजे से बाहर निकला, एक भयानक सन्नाटा छा गया। सूरज की रोशनी उसे आग की तरह लग रही थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके जहन से कुछ कीमती चीज गायब हो गई है। उसने अपना बटुआ निकाला, मगर उस पर लिखा नाम उसे किसी अजनबी का लगा। उसे अपनी मां का वो चेहरा याद नहीं आ रहा था जो बचपन में उसे लोरी सुनाती थी। उसे यह भी याद नहीं था कि वो ये दौलत आखिर किसके लिए लेकर आया है। उसने अपनी झोली में देखा, जहां सोना था वहां अब सिर्फ काली राख और सड़े हुए पत्ते थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई हवेली नहीं थी, बस एक सदियों पुराना कब्रिस्तान था। फरहान कराची की भरी सड़क पर खड़ा था, एक ऐसा इंसान जिसके पास अब न कोई नाम था, न कोई घर और न ही कोई वजूद। आज भी रात के सन्नाटे में लोग उस पुराने कब्रिस्तान के पास एक साये को भटकते हुए देखते हैं। वो हर गुजरते शख्स को रोककर फटी हुई आवाज में एक ही सवाल करता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या तुमने मेरा नाम कहीं सुना है? वो उस शैतानी खेल को जीत तो गया था, मगर अपनी रूह और अपनी पूरी जिंदगी हार गया। दोस्तों,
लालच का सौदा हमेशा घाटे का होता है। सोचिए जरूर, क्या आप ऐसी कामयाबी चाहेंगे जिसके बदले में आपको खुद को ही भूलना पड़े? गेमर गिल्ड की इस खास नोवेल दास्तान को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या लालच वाकई इंसान को अंधा कर देता है। अगली दास्तान तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।